देखिए, महाशिवरात्रि एज एन एक्टर तो मुझे पता नहीं कितने लोगों के लिए ज़रूरी है या मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं शिव की आराधना करता हूँ। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो जितने भी शिव के आराधक हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कहा भी जाता है कि उस दिन ध्यान लगाने से उस बहुत सारी उसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। उस दिन ऐसा माना जाता है कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं अलाइन होते हैं एक ही लाइन में, इसीलिए ये भी कहा जाता है या माना जाता है। ये सत्य है, पर मैं माना जाता है इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। ये सत्य है कि उस दिन प्लैनेट्स अलाइन होते हैं सारे एक लाइन में, और उसी दिन अगर आप ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते समय अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को बिल्कुल अलाइन एकदम सीधा रख के ध्यान लगाएंगे, तो प्लैनेट्स जो होते हैं, जो नेचर होता है, उससे आप अपने आप को अलाइन करते हैं। जो ऊर्जा होती है वो सारी ऊर्जा आपके अंदर आती है, उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं अगर उस दिन इस तरह से आप साधना करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरी भी कोशिश ये रही है, मैंने पिछले कुछ साल में कई बार करने की कोशिश की। कितना सफल हुआ ये तो मैं नहीं जानता, पर उससे मुझे फ़र्क बहुत पड़ा। और वैसे तो मैं शिव जी की रोज़ ही आराधना करता हूँ, रोज़ ही उनका ध्यान करता हूँ। मैं महाकाल को समर्पित हूँ, तो हर रोज़ ही मेरा महाकाल से शुरू होता है, महाकाल पे ही ख़त्म होता है। तो मेरे लिए तो रोज़ ही उसका दिन है, भोले का दिन है। और महाशिवरात्रि तो खैर बहुत ही बड़ा पर्व है। नहीं, बाबा की धुन में मैंने कभी आज तक किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। भांग का तो बिल्कुल भी नहीं किया है। पर बाबा की आराधना का जो नशा है वो इतना तगड़ा है कि जब आप उस नशे में लीन हो जाते हैं तो आपके लिए बाकी सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं रहता दुनिया का। तो शायद इसीलिए, क्योंकि वो भी बैरागी हैं, वो भी आदि योगी उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो योग की शुरुआत उनसे ही हुई है। तो जब आदि योगी का मतलब है अनंत काल से वो योगी हैं, उनसे ही योग शुरू हुआ है और वो एकदम बैरागी हैं, है ना। तो जब उनकी आराधना हम करेंगे तो हम भी उन्हीं की तरह नशे में लीन हो जाएंगे, और उसके लिए कोई भी भांग पीने की या कोई भी नशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को, अपने चाहने वालों को और जितने भी दर्शक हैं सबको मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है। और इस दिन आप सब, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबका, आपके परिवारों का, आपके बच्चों का, बहनों का, भाइयों का, सबका बहुत भला हो, सबको असीम सुख की अनुभूति हो, और आप सभी भगवान के आशीर्वाद से स्वस्थ रहें। और भगवान का नाम लीजिए, उसका फल ज़रूर मिलता है। दिल से याद करेंगे तो हमेशा भोलेनाथ की कृपा रहेगी। जय महाकाल। बड़ी खास बात है कि मेरे पापा का नाम ही केदार जी है, तो केदार भी शिव धाम ही है एक। तो मैं अपने आप को उनका सुपूत ही मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरा सफ़र इस मुंबई की माया नगरी में शुरू हुआ है, उनका साया और उनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा करता हूँ कि मंडे का दिन, और जैसे कि अब कल का भी दिन, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम खाना खाऊँ। इन टर्म्स में हाफ डे से ज़्यादा, लाइक 7 o'clock तक मैं फास्ट करता हूँ, ताकि वो खाना हम गरीबों को खिला सकें या उन लोगों को खिला सकें जो लोग नहीं खाते। सिर्फ ये थॉट है, और वो मैं पिछले 6 साल हो गए फॉलो कर रहा हूँ। तो थैंकफुली बाय द ब्लेसिंग्स आई एम डूइंग दैट, और दैट्स इट। या मेरी भगवान शिव पे आस्था ग्लैमर में आने से बहुत पहले से है, और मेरे को उनका रुद्र रूप बहुत पसंद है, क्योंकि मैं छाँव और तांडव जानता हूँ। तो मैंने बहुत सीखा है छाँव और तांडव फॉर्म। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब भी शिव में वो रुद्र रूप आता है, वो अच्छाई के लिए आता है, वो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए आता है जो बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए मुझे वो रूप पसंद है। अब कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे कि रुद्र रूप यानी कि डिस्ट्रक्शन, रुद्र रूप यानी कि तहस नहस, पर आपको उसमें ये चीज़ देखनी है कि वो तहस नहस वो चीज़ें हो रही हैं जिनको आइडली बहुत टाइम पहले तहस नहस हो जाना चाहिए था। मैं आप सभी को तोशु किरदार की तरफ से और आशीष मेहरोत्रा एज एन एक्टर की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इस शिवरात्रि के दिन कुछ अच्छा करते हैं। भगवान शिव का नाम तो जपेंगे ही, साथ ही साथ कुछ छोटा मोटा जो भी आप लोग दान कर सकते हैं वो कीजिए। और मेरा ये दिल से मानना है कि आप अगर कुछ किसी को तहे दिल से, सच्चे दिल से देते हैं तो वो घूम के आपके पास ज़रूर आता है। मगर आप ये थॉट मत रखिएगा, आप सिर्फ सच्चे दिल से दीजिएगा और ऊपर वाला आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। हैप्पी महाशिवरात्रि।